नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक रहेगा 60 नंबर का। इसमें आपको सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहेगा, इसलिए आप एक भी प्रश्न अपनी एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न त्रैमासिक एग्जाम परीक्षा पेपर के लिए। आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, वो बताना होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फैक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था फैक्टर नाम से। किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। ऑप्शन दिए गए हैं पुर्तगाल का, डच का, या फिर चीन का, अफगानिस्तान का। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, वो बताना होगा पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वो था पुर्तगाल का। वास्को डी गामा ने कब पहली बार भारत तक पहुँचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था? इसमें आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1498 में। वास्को डी गामा ने कब पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था? वो लगाया था 1498 में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और किस नदी के किनारे शुरू हुई। जो प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री है कब और किस नदी के किनारे शुरू हुई? ऑप्शन दिए गए हैं सन 1651 में हुगली नदी के किनारे, सन 1658 में सतलुज नदी के किनारे, सन 1651 में नर्मदा के किनारे, या सन 1658 में हुगली नदी के किनारे। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, वो बताना होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई थी। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे की गई थी, और सन आपको याद रखना है 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान शब्द का क्या अर्थ है। फरमान शब्द का क्या अर्थ है? शाही आदेश, मुक्त व्यापार, शाही कोतवाल, या संधि पत्र। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा शाही आदेश। मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तट? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? तो वो है केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आपको बताना होगा प्रेसिडेंसी। किसके नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो इसमें आपको बताना होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है सर्वोच्चता की एक नई नीति किसने शुरू की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सर्वोच्चता की एक नई नीति किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉरेंस ने। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सिराजुद्दौला के स्थान पर कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो ये भी आपका सत्य होगा। प्लासी युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो ये भी आपका सत्य होगा, क्योंकि ये
प्लासी युद्ध, ये गलत हो जाएगा। प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के साथ स्थान पर मीर कासिम नवाब बना था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको मैं बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुगल बादशाहों में खालिस्तान आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसमें आपको बताना होगा जो आखिरी मुगल बादशाहों में जो शक्तिशाली आखिरी जो बादशाह था वो कौन था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको फिल करना रहेगा औरंगजेब। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खालिस्तान की जंग से शुरू हुई थी। तो इसमें आपको बताना होगा प्लासी। क्या लिखना होगा? प्लासी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हो जाएगा आपका प्लासी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। जो हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? इसमें आपको बताना होगा मैसूर। मैसूर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया। डलहौजी ने विलय नीति का, इसमें आपको बताना होगा विलय नीति। विलय नीति का सिद्धांत लागू किया किसने? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? तो आपको बताना होगा दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस रानी ने किया था? चेन्नम्मा ने। किसने किया था? आपको याद रखना होगा चेन्नम्मा। चेन्नम्मा इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।